ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और हर लड़की इसको अपने मॉम डैड के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, लेकिन मेरे नसीब में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा रीशा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा यकीन बिल्कुल सच निकला। अब तो बहुत हिम्मत की बातें कर रहे हो और अपनी हालत देखी थी। अरीशा, जब तुम ऑपरेशन थिएटर में थी ना, बहुत बुरा हाल था इसका। और तुम जानती हो, जब तक तुम बाहर नहीं आई थी ना, इसने इसे गोद में भी नहीं उठाया था। इतना घबराया हुआ जो था। खैर, इसको मैंने सुला दिया। अब मैं वजू करने जा रही हूँ, नमाज पढ़ कर आती हूँ। राफे, आपको बेटी होने की खुशी नहीं है क्या? किसने कहा तुम्हें? मेरे लिए बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। तो फिर आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं देखा? रीशा, मैं तुम्हारे लिए डर गया था। मुझे कुछ होश ही नहीं था। तो अगर मुझे कुछ हो जाता तो आप अपनी बेटी को मेरी मौत का जिम्मेदार समझते और उसको अपनाते नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो रीशा? मैं इतना जाहिल नहीं हूं। हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। हम दोनों इसको मिलकर पालेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। ना तुम कुछ बता रही हो ना जायशा। सब कुछ देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, या फिर ऐसा है कि हर बार की तरह जायशा की आपको ये हरकत भी जस्टिफाइड लगी है? मैं उसकी हरकत को जस्टिफाइड नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी उसने गलत हरकत की है और मैं उसके लिए तुमसे सॉरी करता हूँ, लेकिन इस तरह घर छोड़ के जाना मुनासिब नहीं है। नहीं, जिस घर में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है वहां मैं एक मिनट भी और नहीं रह सकती। और आप तो खुश होंगे ना, यही चाहते थे ना आपके मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? क्योंकि आप मुझे पसंद ही नहीं करते, इसलिए आपका मेरे साथ ऐसा बिहेवियर है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुमसे शादी क्यों करता जोहा? कुछ लोगों की उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हो जाती है, जैसे जायशा और अरसलान की। अब ये तुमसे किसने कह दिया कि उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है? उन दोनों की शादी उनकी मोहब्बत उनकी मर्जी से हुई है। अच्छा, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि उनकी शादी जबरदस्ती हुई है।